हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम बेटा है, और अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया है, लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन रखा है बोर्स मॉडल, जो कि अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर सवाल है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द सेकंड ऑर्बिट इज, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में और सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड का जो रेशियो है वो बताना है आपको, क्या होना चाहिए। तो इसको करने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहिए बोर्स मॉडल में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहा गया था और किस वहाँ पे फॉर्मूला क्या था। तो वहाँ फार्मूला बहुत ही सिंपल है। यहाँ बेटा यहाँ पे 2.18 इंटू 10 के पावर 6 Z अपॉन n होता है मीटर पर सेकेंड में। और यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो वेलोसिटी है जो कि क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में यही पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द स्पीड ऑर्बिट सेकेंड। यहाँ पे ये बात पता है कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, इट नियर अबाउट जो है वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे होती है 2.18 इंटू 10 के पावर 6 होता है। और यहाँ पे जो Z अपॉन n होता है और मीटर पर सेकेंड में होता है। अब इस फॉर्मूले को अगर आपको याद है तो आप इस प्रश्न को आसान से बना सकते हैं। देखिए, अगर हाइड्रोजन n बराबर 1 के लिए कहा गया, n बराबर 2 के लिए, लेकिन दोनों हाइड्रोजन के लिए ही बोला गया, तो रेशियो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे रेशियो की अगर हम बात करें बेटा, तो रेशियो जो है यहाँ पे अगर रेशियो की बात, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है बेटा, वेलोसिटी की बात करें तो 1 अपॉन यहाँ पे n के होती है। और यहाँ पे अगर हम इसको n1 मान लें, इसको इक्वेशन 1 मान लें, वेन बराबर यहाँ पे n2 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, क्योंकि z के तो 1 होगा तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो फॉर्मूला जो बनेगा vn बराबर जो है, अगर आप रेशियो करते हैं 1 अपॉन 2 का, तो उसका एडिशन में वहाँ पे 1 n1 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू n2 अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करिए। यहाँ पे बताया n2 बराबर कितना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और यहाँ पे 1, तो रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे पूछा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रेशियो के बारे में पूछा गया है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड सेकेंड ऑर्बिट के बारे में। तो फर्स्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 के पावर 6 Z अपॉन n होता है। Z एटॉमिक नंबर होता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अब n की वैल्यू पे वेलोसिटी डिपेंड करती है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी जब n की नंबर कम होगी, अब वेलोसिटी जो है कम हो जाएगी जब n का नंबर बढ़ जाएगा। रेशियो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन बना लीजिए। n1 जब वहाँ पे 1 होगा तो इक्वेशन 1 होगा, n2 इक्वेशन 2 बना लीजिए, इनका रेशियो कर लीजिए, आपको जो है स्पीड का रेशियो पता चल जाएगा 2:1। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। और